सोचिए 1971 में भारत की आबादी थी करीब 54 करोड़ और लोकसभा सीटें थी 543। आज आबादी 140 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, लेकिन सीटें अब भी वही 543 हैं। यानी 50 साल से ज्यादा समय से देश उसी रिप्रेजेंटेशन के ढांचे पर चल रहा है। अब इस स्थिति को बदलने के लिए केंद्र सरकार 2026 में परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन लागू करना चाहती है और इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या परिसीमन के बाद दक्षिण भारत अपनी राजनीतिक शक्ति खो देगा। सबसे पहले समझते हैं कि परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन होता क्या है। ये निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय करने की प्रक्रिया है ताकि हर सांसद लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, यानी एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत। 1971 की जनगणना के बाद लोकसभा सीटों को 543 पर फिक्स कर दिया गया था और जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए इसे 2026 तक फ्रीज रखा गया। लेकिन अब जब ये फ्रीज हटने वाला है तो तस्वीर बदल सकती है। प्रस्ताव है कि लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर लगभग 850 तक की जाएं, जिसमें करीब 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 यूनियन टेरिटरीज के लिए होंगी। अब यहां से शुरू होता है असली विवाद। आज यूपी और बिहार में एक लोकसभा क्षेत्र में 30 से 40 लाख लोग हैं, जबकि कई छोटे राज्यों में ये संख्या इससे काफी कम है। अगर सीटों में लगभग 50% की बढ़ोतरी होती है तो यूपी की सीटें 80 से बढ़कर 120 हो सकती हैं, बिहार की 40 से 60, जबकि तमिलनाडु सिर्फ 39 से 59 और केरल 20 से 30 तक पहुंचेगा। यानी कुल मिलाकर उत्तर भारत को करीब 200 नई सीटों का फायदा मिल सकता है, जबकि दक्षिण भारत को लगभग 66 सीटें ही मिलेंगी। यहीं से पैदा होता है डर। क्या दक्षिण भारत, जिसने जनसंख्या नियंत्रण बेहतर तरीके से किया, अब अपनी राजनीतिक ताकत खो देगा? दिलचस्प बात यह है कि सरकार का कहना है कि सभी राज्यों की सीटों में लगभग समान प्रतिशत से वृद्धि होगी, जिससे उनका हिस्सा लगभग स्थिर रहेगा। जैसे दक्षिण भारत की सीटें 129 से बढ़कर 195 तक जा सकती हैं और उनका हिस्सा करीब 24% के आसपास ही रहेगा। लेकिन सवाल सिर्फ संख्या का नहीं है, न्याय का है। क्या जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे उन्हें कम प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और जिन राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी उन्हें ज्यादा राजनीतिक शक्ति मिलनी चाहिए? इसलिए कुछ नेता जैसे रेवंत रेड्डी एक मिश्रित मॉडल का सुझाव देते हैं, जिसमें सिर्फ आबादी ही नहीं बल्कि आर्थिक प्रदर्शन को भी आधार बनाया जाए। साथ ही महिला आरक्षण जैसे मुद्दे भी इस पूरे समीकरण को और जटिल बना देते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरा बदलाव देश के नॉर्थ बनाम साउथ का नया राजनीतिक विभाजन पैदा करेगा या फिर ये सच में भारत के लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा? और आखिर में क्या लोकसभा की सीटें 850 कर देने से देश की समस्याएं सच में हल हो जाएंगी या ये सिर्फ एक नई बहस की शुरुआत है?